शहबाज शरीफ सरकार ने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया, जिसका मकसद जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में आटा देना है, ताकि पाकिस्तान के लोगों को आटे के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, उन्हें इसके लिए मारपीट न करनी पड़े, क्योंकि पाकिस्तान पिछले कई महीनों से आटे की भारी किल्लत झेल रहा है। इसकी वजह पाकिस्तान में पिछले साल आई भयंकर बाढ़ है, जिसकी वजह से गेहूं की फसल को तगड़ा नुकसान हुआ था, जिसके बाद गेहूं की सप्लाई न होने से कई शहरों में आटे की कमी हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग एक एक किलो आटे के लिए भी दुकानों के बाहर घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हो गए। लेकिन ये समस्या दूर होने के बजाय बढ़ती चली गई और हालत ये हो गई कि जो लोग लाइन में लगकर आटा खरीद रहे थे वो मारपीट तक करने लगे। पाकिस्तान के कई शहरों से इस तरह की मारपीट की कई तस्वीरें सामने आई, जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमकर फजीहत हुई, जिसके बाद वहां की शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों के बीच सब्सिडी वाला आटा बांटना शुरू किया, जिसके लिए सरकारी गाड़ियों में आटे की बोरियों को रखकर कई शहरों में भेजा गया। लेकिन इससे भी वहां के हालात नहीं बदले, क्योंकि आटे की बोरियों के लिए वहां गोलियां तक चलने लगी। यही नहीं, कई जगहों पर पुलिस और सेना के जवानों पर इन बोरियों की चोरी का भी आरोप लगा। इसी बीच कुछ शहरों में लोगों ने सब्सिडी वाले आटे की क्वालिटी खराब होने का आरोप लगाया और इसे लेने से इनकार कर दिया। यानी पाकिस्तान में आटे की समस्या अब तक दूर नहीं हो सकी। इसीलिए अब वहां की सरकार ने रमजान पैकेज का ऐलान किया है, जिसके पहले चरण की शुरुआत पंजाब प्रांत से की जाएगी, ताकि 22 या 23 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के महीने में जरूरतमंद लोगों को आटा मिल सके। क्योंकि पाकिस्तान के बाजारों में जो आटा बिक रहा है वो इतना महंगा है कि गरीब लोग उसे खरीद ही नहीं सकते। इसी वजह से वहां के लोग पिछले कई दिनों से अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी यह है कि वो चाहकर भी आटे का दाम नहीं घटा सकती। हालांकि पाकिस्तान में सिर्फ आटा ही महंगा नहीं है, बल्कि दाल, तेल, बिजली और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इसके लिए पाकिस्तान की चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था जिम्मेदार है, जिसकी वजह से उसका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर है, जिससे पाकिस्तान विदेशों से भी जरूरत की चीजें नहीं मंगवा सकता। वहीं IMF समेत उसके दोस्तों ने भी मुश्किल की इस घड़ी में उससे किनारा कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान में आटा समेत दूसरी सभी चीजों की समस्या जल्द दूर होने वाली नहीं दिख रही। इस बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई से नाराज लोग बगावत पर उतर आए। वहां मुजफ्फराबाद में सड़कों पर उतरकर सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर उनके साथ सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि सरकार खाने पीने की जरूरतें भी पूरी नहीं कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी जो है वो रात की 2 वक्त की रोटी के निवाले के लिए तरस रहा है। POK में महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए खाने पीने की चीजों का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि POK के कई हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गए। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। वहीं कंगाल पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। बेल आउट पैकेज की आस लगाए बैठे पाकिस्तान को IMF ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। कर्ज देने के लिए पाकिस्तान के सामने IMF ने ऐसी शर्त रख दी जिसे पाकिस्तान चाहकर भी पूरा नहीं कर सकता, जिसका सीधा मतलब यह कि IMF से पाकिस्तान को अब अठन्नी की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। IMF ने ऐसी शर्त रख दी जिसे पूरा करने के बारे में पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता। IMF ने शर्त रखी है कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंतर को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। एक्सपोर्ट ज्यादा होना इसे पॉजिटिव बनाता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, और अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त खाली होने की नौबत है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा है, जबकि एक्सपोर्ट काफी कम है।